दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सीखो कमाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से 7 बड़ी योजनाएं हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसका किस प्रकार बेनिफिट उठा पाएंगे वो सभी चीज़ें जानेंगे। हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट और पात्रता, कौन कौन लाभ ले सकते हैं और क्या क्या इस योजनाओं के अंतर्गत लाभ हैं, पूरी डिटेल जानेंगे हम लोग। दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना सबसे पहली योजना है दोस्तों। दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना और तीसरा दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ कार्ड योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना और दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना। आप देख पा रहे हैं हेल्पलाइन नंबर है 180026666868। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे योजना एक पर एक हैं, जिसका कि लाभ, भरपूर लाभ ले सकते हैं सभी लोग। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अंतर्गत यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या अस्थायी रूप से कोई दिव्यांग हो जाते हैं तो उन व्यक्ति को उम्र के आधार पर 6 साल की उम्र के लोगों को 1 लाख रुपये, 6 साल से अधिक 18 साल तक 2 लाख रुपये, 18 साल से 25 साल तक 3 लाख रुपये और 25 साल से लेकर के 40 साल तक 5 लाख रुपये और 40 से लेकर के 60 साल तक की उम्र तक के लिए 2 लाख रुपये इसके अंतर्गत दिया जाता है दोस्तों। तो बहुत बड़ी योजनाएं हैं। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, कार्ड जारी करना होता है इनको, स्वास्थ्य होता है, कियोस्क संस्थान, आवश्यक दस्तावेज, समय रेखा, लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भारत सरकार की जो वेबसाइट है www.india, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज का होना जरूरी है, जिसमें निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, सालाना आय 1 लाख रुपये 80,000 से ज्यादा पारिवारिक आय नहीं होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जो कि आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों। दूसरा देखिए, दीनदयाल रसोई केंद्र, इसमें जन सामान्य को स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन के रूप में रोटी, मौसमी सब्जी, दाल एवं चावल उपलब्ध कराया जाता है। रसोई केंद्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दोपहर के भोजन की व्यवस्था 10 रुपये प्रति थाली की दर से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छी स्कीम है। जो लोग बहुत ही निम्न तबके से हैं तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा स्टेट हेल्थ कार्ड का उपयोग कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मान्य है। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख तक का जो है स्वास्थ्य लाभ हम ले सकते हैं। हेल्थ कार्ड बनवाना होगा इसके लिए, चिकित्सा हेल्थ कार्ड। नेक्स्ट जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। जी हाँ दोस्तों, DDU-GKY पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसमें BPL परिवारों को फ्री बिजली दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री बिजली। जिनकी आय बिल्कुल कम है, BPL लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उनको DDU-GKY के अंतर्गत बिल्कुल मुफ्त में बिजली मिलती है दोस्तों। तो आप इस योजना का लाभ लेना ना भूलें। नेक्स्ट है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये 23 में निकाली गई थी। एक छात्रवृत्ति योजना है जिसे भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत में फिलेटली यानी डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 6 से 9 तक पढ़ रहे छात्रों को
प्रति वर्ष 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र हैं वो सालाना 6,000 रुपया छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप ले सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से प्राथमिक समर्थन देने के लिए प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। 50,000 रुपये से की धनराशि सहायता के रूप में पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर पर महासंघों के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अंत्योदय योजना के माध्यम से युवाओं के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंत्योदय योजना जो कि एक बहुत बड़ी योजना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना 24 का कार्यान्वयन दीनदयाल अंत्योदय योजना 24 के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास किया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की गई है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 60,000 शहरी बेघर लोगों को घर मुहैया कराने के लिए 1,000 से अधिक अस्थायी आश्रय स्थापित किए गए हैं। 16 लाख स्ट्रीट वेंडर की पहचान कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, जो शहरी गरीब हैं उन सब को इसके अंतर्गत आवास यानी पक्का मकान मिलना है। नेक्स्ट देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है, शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत कौशल विकास यानी कौशल प्रशिक्षण योजनाएं भी चलती हैं, जो 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी, जिसे DANULM के नाम से जानते हैं, यानी दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। इस योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 40 प्रकार के सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें स्किल्ड किया जाता है। खाना पीना रहना ड्रेस सब बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है और इसका ट्रेनिंग कर सकते हैं। और दूसरा जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ग्रामीण यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन योजना, यह योजना ग्रामीण लोगों के लिए है जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर के इसमें भी 40 प्रकार के सेक्टर में प्रशिक्षण देकर के उन्हें रोजगार प्रदान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त में होता है और खाना रहना ड्रेस बुक सारा चीज मिलता है। उसके बाद उन्हें प्लेसमेंट भी कराया जाता है, जॉब दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल